ये लाइंस थोड़ी फिल्मी हैं, लेकिन एलन मस्क पर बिल्कुल मुफीद बैठती हैं। लोगों का वक्त आता है, लेकिन एलन मस्क का दौर चल रहा है। जादू ऐसा कि जिस चीज को हाथ लगा दे सोना बन जाए। तरक्की ऐसी कि दुनिया में कोई भी धन कुबेर मुकाबले में कहीं आसपास भी टिकता नहीं। वो खुद को धन कुबेर से ज्यादा इंजीनियर कहलवाना पसंद करते हैं। वजह है विज्ञान और तकनीक में खुद इस हद तक डूबे रहना कि दुनिया में हो रहे हर नए काम से नाम खुद ब खुद जुड़ जाए। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स, 246 बिलियन डॉलर की संपत्ति के मालिक, दिग्गज दक्षिण अफ्रीकी, कनाडाई, अमेरिकी कारोबारी, निवेशक, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, टेस्ला, न्यूरोलिंक, स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक, पेपाल के संस्थापक और अब ट्विटर जैसी अव्वल कंपनी की को एक बोली में हथियाने वाले या खरीदने वाले बिजनेस टाइकून। बिल्कुल अल्केमिस्ट जैसी जादू, यानी जिस चीज को हाथ लगा दें वो चमक उठे, सोना बन जाए। खुद एलन मस्क अपनी तुलना एलियन से करने वालों की बातों को मुस्कुराकर टाल देते हैं। उनको लोग कहते हैं कि आप इस धरती के हैं भी कि नहीं। लोग सपने देखते हैं और उसे भूल जाते हैं। ये शख्स सपने देखता है और उसे पूरा भी करता है। आज उनकी कुछ दिलचस्प बातें और कुछ अजीबो गरीब सपनों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सिर्फ 12 साल की उम्र में एलन मस्क ने वीडियो गेम बनाया, उसे $500 में बेच दिया। तब से शुरू हुआ ये सिलसिला आज करोड़ों अरबों की कंपनियों की खरीद बिक्री तक आ पहुंचा है। बिटकॉइंस, जिसे दुनिया हाथ लगाने से डरती थी, उसे एलन मस्क ने साल 2014 में ही अपना लिया और इस अदृश्य करेंसी में निवेश के जरिए हजारों गुना लाभ कमाया। आज एलन मस्क की कंपनियां कई तरह के नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर काम कर रही हैं, जिनसे आने वाले वक्त में हमारी आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। विज्ञान और तकनीक से एलन मस्क का इस कदर का लगाव है कि 2020 में जन्मे अपने बेटे का नाम उन्होंने, मैं उसको पढ़कर या कहकर भी आपको शायद ना बता पाऊँ, XYE812 कुछ इस तरह का रखा है। इसे लेकर तब दुनिया में चर्चा छिड़ गई कि इसका मतलब क्या है। दरअसल एलन मस्क और सिंगर प्राइम्स ने अपने बेटे का नाम एक्सा डार्क साइड्रियल, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं तो, रखा है, जिसका मतलब होता है बेहद खास। तब गाइम्स ने बताया था कि एक्सा सुपर कंप्यूटिंग टर्म एक्सा फ्लॉप्स को दर्शाता है, तो वहीं डार्क का मतलब अज्ञात है, जिससे लोग डरते हैं। लेकिन डार्क मैटर ब्रह्मांड का एक रहस्य है। उन्होंने साइड्रियल का मतलब बताया था ब्रह्मांड का सही समय। एलन मस्क को लोग 21वीं सदी का सबसे क्रांतिकारी विजनरी यूं ही नहीं कहते हैं। हाइपरलूप जैसी फ्यूचर ट्रेन उन्होंने बनाई। एलन मस्क मंगल पर इंसानी शहर बसाना चाहते हैं। न्यूरालिंक के जरिए इंसान के दिमाग को मशीनों, स्मार्टफोन से जोड़ने का काम कर रहे हैं या इसको करना चाहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान के जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। नासा के लिए एलन मस्क की कंपनी ने क्रू ड्रैगन कैप्सूल बनाई, जिसके जरिए पहली बार इंसान के लिए अंतरिक्ष की कमर्शियल जर्नी की शुरुआत हुई और इस तरह इंसान के लिए अंतरिक्ष की सैर यानी स्पेस टूरिज्म की राह खुल गई। एलन मस्क को टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट ने बहुत प्रभावित किया है। 2018 में एलन मस्क ने ऐलान किया कि इस बात के 70% चांस हैं कि मैं जल्द ही मंगल ग्रह पर मूव कर जाऊंगा। एलन मस्क का मानना है कि रॉकेट टेक्नोलॉजी के जरिए वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक की यात्रा को आसान बनाना चाहते हैं। धरती से मंगल ग्रह, चांद तक और इसके आगे की पहुंच भी इंसान के लिए तकनीक के जरिए वो आसान बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये केवल सपना नहीं है, बल्कि इस दिशा में मस्क ने खुद को साबित करके भी दिखाया है। इसके लिए साल 2002 में मस्क ने स्पेसएक्स कंपनी की स्थापना की, जो एयर स्पेस निर्माता और अंतरिक्ष टूरिज्म सेवा कंपनी है। 2020 में स्पेसएक्स किसी इंसान को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी। स्पेस टूरिज्म सेक्टर में एलन मस्क की स्पेसएक्स को जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन से कड़ी टक्कर मिल रही थी। 2023 में स्पेसएक्स जापानी अरबपति यूसुकू मेजावा समेत 8 लोगों को स्पेस टूरिज्म कराने की तैयारी में है। स्पेसएक्स की फाल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट अंतरिक्ष टूरिज्म की दिशा में एक और नया कदम है। इससे रीयूजेबल रॉकेट्स का दौर शुरू हुआ है, यानी ऐसे रॉकेट्स जो एक बार मिशन पूरा होने के बाद नष्ट ना हो, बल्कि फिर से यात्रा के लिए इस्तेमाल किए जा सकें, बिल्कुल प्लेन की तरह। इस तकनीक से अंतरिक्ष की सैर और रॉकेट प्रोजेक्ट काफ़ी सस्ते हो सकते हैं। इंसान कब तक मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसा चुका होगा, ये भी एलन मस्क का एक सपना है। एलन मस्क ने ट्विटर पर इस सवाल का जवाब दिया, साल 2029 तक।
मस्क की भविष्यवाणी है कि साल 2060 तक लाखों लोग मंगल ग्रह पर रह रहे होंगे। एलन मस्क का मानना है कि धरती के साथ साथ हमें एक मल्टी प्लेनेटरी दुनिया को रचना चाहिए। इंसान केवल धरती पर ही क्यों रहे? अगर किसी बाहरी ताकत से धरती को खतरा होता है तो ऐसे हालात में इंसान का अस्तित्व तो नहीं मिटेगा। ये आपको फिल्मी कहानी लगती हो, लेकिन ये सच्चाई है एलन मस्क के जीवन की। वो इसी तरह के सपने देखते हैं और अपने सपने पूरे करते हैं। एलन मस्क चांद और मंगल ग्रह पर पूरा शहर बसाना चाहते हैं ताकि इन ग्रहों के लिए लगातार फ्लाइट्स चलें। सोचिए, आपके दिमाग के साथ एक चिप कनेक्ट हो जाए जो आपके ब्रेन को हील करे, उसकी मेमोरी को सेव करें, बिल्कुल आपकी यादगार तस्वीरों की तरह, जैसे कंप्यूटर में होता है। आपके ब्रेन के अंदर हुई इंजरी को रिपेयर करें। कैसा रहेगा कि आप जो सोचें वो ईमेल या मैसेज की तरह खुद टाइप हो जाए और वो संदेश सामने वाले तक खुद चला जाए। इंसान के पास समय ही समय हो और उसके पास काम करने की स्पीड सैकड़ों गुना बढ़ जाए। जब एलन मस्क ने यह कंसेप्ट रखा तब वैज्ञानिकों के एक बड़े तबके ने भी इस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन मस्क डटे रहे। उनकी कंपनी न्यूरालिंक ने इस तकनीक का ट्रायल भी शुरू कर दिया है। साल 2016 में एलन मस्क ने न्यूरालिंक कंपनी की स्थापना की। ये इंसान के दिमाग और कंप्यूटर के इंटरफेस को विकसित करने की दिशा में काम करती है। इसके लिए एलन मस्क मशीनों को, स्मार्टफोन आदि को इंसान के दिमाग से जोड़ना चाहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने के लिए साल 2015 में एलन मस्क ने ओपन NI की स्थापना की। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इंसान के जीवन को आसान बनाने के उपायों पर रिसर्च करने वाली संस्था है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स को लेकर आने वाले खतरे से भी एलन मस्क आगाह करते हैं। बल्कि 2014 के अपने एक ट्वीट में एलन मस्क ने AI को परमाणु हथियारों से भी बड़ा खतरा बताया। इसी तरह सोचिए, आप कार में बैठे हों और कार चलाते हुए आपको नींद में सोने की भी सुविधा मिल जाए। एलन मस्क सेल्फ ड्राइविंग की टेक्नोलॉजी पर पूरा जोर दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जल्द ही टेस्ला की सभी कारें सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी वाली होंगी। टेस्ला की तकनीक का जलवा ऐसा है कि आज दुनिया में कोई भी नई कार लॉन्च होती है तो उसमें टेस्ला वाली फीचर्स होने का दावा करना कोई भी कंपनी नहीं भूलती है। साल 2017 में एलन मस्क ने भविष्यवाणी की थी कि 10 साल में अधिकांश कारें इलेक्ट्रिक कारें होंगी। आज 5 साल बाद पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों की लॉन्चिंग की धूम है। आज जब दुनिया प्रदूषण से मुक्ति और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक कारों की तरफ बढ़ रही है, तो पहले से ही इस दिशा में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें धाक जमा चुकी हैं। एलन मस्क की कंपनी ने साल 2006 में सोलर सिटी बनाने में मदद की। उनकी कंपनी टेस्ला एनर्जी यानी ऊर्जा के सतत स्रोतों, ऐसे स्रोतों पर काम करती है जो दुनिया में कभी खत्म ना हो। इस तरह के कई सपने हैं जो एलन मस्क ने देखे हैं। इसी तरह से वो गैस पावर्ड कारें, स्टीम इंजन जैसी टेक्नोलॉजीज़ पर भी काम करते हैं। दुनिया से वो बहुत आगे निकलना चाहते हैं। जो कुछ वैज्ञानिक सोच रहे हैं, हाल के दिनों में चल रहा है, उससे आगे की सोच वो रखते हैं और यही एलन मस्क को कुछ अलग बनाता है। इसलिए लोग उनसे कहते हैं आप एलियन तो नहीं हैं। बहरहाल ये असल ज़िंदगी है एलन मस्क की और वो लगातार खुद को साबित भी कर रहे हैं। और कहा गया है, सपने देखते रहिए, सच जरूर होते हैं। एलन मस्क इसको मानते हैं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।